Students, a very good morning to you all. Today we are going to start with our new chapter of class 11th. I hope आपने क्लास 11th के कुछ वीडियोस देखे हैं जो कि हमारे चैप्टर 1 के बने हुए हैं और सेल चैप्टर का मैंने कुछ वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा नीट का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो वो चैप्टर्स हम लेकर आए हैं जो कि हमारे नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट, जिसमें सबसे पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वी विल स्टार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रही होगी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जिसकी हिंदी होती है पाचन तथा अवशोषण। पाचन शब्द से यहाँ पे पॉइंट शुरू हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि डाइजेशन जो है हमारा, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। हमारा जो डाइजेशन होता है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। वाई वी आर कॉलिंग इट बायोकेमिकल? क्योंकि यहाँ पर हमारे बायोलॉजिकल सप्लीमेंट्स, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं और ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। मतलब अगर आपको खाना खाने के बाद खाना आपके शरीर में पच रहा है तो इसमें कई सारे ऑर्गन और कई सारे रिएक्शन हैं, दोनों मिलकर हमारे फूड के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या होता है एग्जैक्टली डाइजेशन का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन? जैसे बताया गया कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स फूड जो होता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फूड में, यानी कि जो कम्प्लेक्स फूड है ये टूट जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किस चीज में? सिंपल फूड में। तो कम्प्लेक्स फूड टूटकर सिंपल फूड में बदल जाता है, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस डाइजेशन में बहुत सारे इंजाइम्स और बहुत सारे केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस। जितने भी इंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दे ऑल आर रिच इन वाटर कंटेंट, उनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड दोज इंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलेजेस, और हम उन्हें हाइड्रोलेजेस कहते हैं। अब सवाल आता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स फूड? कम्प्लेक्स फूड हम किसको कहते हैं? तो जब भी बात कॉम्प्लेक्स फूड की आती है, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ही होता है जिसमें मेजर कंपोनेंट शामिल हों। मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट, ये सभी फूड कंपोनेंट जब एक साथ टुगेदर प्रेजेंट होते हैं तब हम उस फूड को क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। ठीक है, एक साथ सभी खाना मिल करके हमारे स्टमक में गया और धीरे धीरे उनको तोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट किया जा रहा है। तो जब ये धीरे धीरे टूटते हैं तो टूटने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फूड में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं, जिसमें आपके प्रोटीन्स भी टूट जाते हैं, जिसमें आपके फैट्स भी क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये सब टूट करके डाइजेस्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन इनका हो जाता है। तो जब एक साथ कॉम्बाइंड फूड को हम अलग अलग तोड़ देते हैं, अलग अलग डाइजेस्ट कर देते हैं और ये पूरी तरह से डाइजेस्टेड है, देन इट इज नोन एज सिंपल फूड। तो इसमें हमारे ब्रेक डाउन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करती है दैट आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनको हम हाइड्रोलेजेस कहते हैं। तो ये है हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ठीक है, अब हम आते हैं कि डाइजेशन जो है हमारा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस तरह के फैक्टर्स हैं जिस पर डाइजेशन डिपेंड है, या फिर डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी में कौन से दो मेन सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ डाइजेशन की, कि हमारे पाचन का क्या आधार है, हमारे पाचन की क्या बेसिस है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ डाइजेशन, ओके, तो बेसिस ऑफ डाइजेशन की बात हम करेंगे तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस दो चीज़ों पर ही बेस करता है। एक जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक कौन हो गए? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए, और दूसरी क्या हो गई? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गई।
सेकेंड थिंग इज डाइजेस्टिव इंजाइम्स, यानी कि अगर आपको डाइजेशन पूरा करना है तो आपके बॉडी में दो चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। एक आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन सही से फंक्शनिंग करना चाहिए और दूसरा आपका डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो है वो सही से काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डाइजेशन जो होता है ये पूरा हो पाता है। अब देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव इंजाइम्स का फ़र्क क्या है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ये हमारे वर्किंग ऑर्गन्स हैं, जहाँ से हमारे फूड बॉवेल पास होते हैं और जहाँ पर एक एक स्टेप करके इनके साथ इनकी एक्टिविटी को पूरा किया जाता है। लेकिन डाइजेस्टिव इंजाइम्स ये ग्लैंड्स के जरिए सिक्रीट होती हैं। तो डाइजेस्टिव इंजाइम्स किस पर बेस्ड है, हमारे ग्लैंड्स पर बेस्ड है, यानी कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स की फॉर्मेशन कौन करता है, ग्लैंड्स करता है। लेकिन जब हम ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को एक साथ कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये हमारे बॉडी में पोस्टेरियर और एंटेरियर दो पार्ट में बांटा गया। हम हमारे एंटेरियर और पोस्टेरियर दो पार्ट में अपने एलिमेंट्री कैनाल को बांट लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में एंटेरियरली जो चीज़ प्रेजेंट है दैट इज़ योर माउथ। ये हमारा माउथ है जो सबसे पहले प्रेजेंट है, और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाता जाएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल तो आपके पोस्टेरियर पोर्शन पे जो प्रेजेंट है दैट इज एनस। ठीक है, तो माउथ से लेकर एनस तक जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी मिलकर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसमें हम सबसे पहले अपनी पॉइंट को कंसीडर करेंगे अबाउट द माउथ और बकल कैविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की। एंड नंबर 1 वी विल स्टार्ट विथ माउथ और बकल कैविटी। सबसे पहला ऑर्गन जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा माउथ और बकल कैविटी। सपोज कीजिए, सपोज वी आर हैविंग दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दिस इज द, ठीक है, ये जो है अपर और लोअर लिप्स के बीच का जो पोर्शन है, लिप्स के बीच के पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। इट इज नोन एज माउथ। तो अपर और लोअर लिप्स के बीच की जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। ठीक है, माउथ के ओपन होते ही, जैसे ही हम अपनी माउथ को ओपन करते हैं, व्हेन वी ओपन आवर माउथ, इसके अंदर का जो एरिया है, दिस इनसाइड एरिया, दिस इज नोन एज बकल कैविटी। क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इस बकल कैविटी में जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर वाला जो जोन है, ऊपर का जो सरफेस है, दिस इज नोन एज रूफ ऑफ बकल कैविटी, और नीचे वाला जो जोन है इसको हम कहते हैं फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो हमारा जो रूफ ऑफ बकल कैविटी होता है इसको हम कहते हैं अपर पैलेट। दिस इज नोन एज अपर पैलेट एंड फ्लोर ऑफ बकल कैविटी इज नोन एज लोअर पैलेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर पैलेट। ठीक है, पैलेट की हिंदी होती है तालू। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बकल कैविटी खुलेगी तो ऊपर में हार्ड और नीचे में सॉफ्ट है, तो जो ऊपर वाला सरफेस है उसको हम कहते हैं अपर पैलेट और नीचे वाला जो है दैट इज लोअर पैलेट। लेकिन अपर पैलेट का जो स्टार्टिंग भाग है दैट इज द एंटेरियर, और जो इसके पीछे का पोर्शन है दैट इज पोस्टेरियर। ये दोनों दो तरह के होते हैं। जो अपर पैलेट का एंटेरियर पार्ट है वो आपका हार्ड होता है, थोड़ा कड़ा होता है, जब जैसे ही आप स्टार्टिंग में टच करेंगे इट इज़ हार्ड। लेकिन जो पीछे का पार्ट होता है ये होता है सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो लोअर पैलेट होती है ये पूरी तरह से क्या होती है, सॉफ्ट होती है, 100% इट इज़ सॉफ्ट। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये अपर पैलेट का स्टार्टिंग पोर्शन हार्ड क्यों है। तो इसके हार्ड होने के पीछे जो रीज़न है वो है पैलेटाइन बोन। ये पैलेटाइन बोन्स की बनी होती हैं जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग में क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपका जो ये पोस्टेरियर इंड है, पोस्टेरियर इंड पर एक बेल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से
छोटा सा एक बेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो अंदर की तरफ दिखाई पड़ता है, ठीक है। दैट बेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूव्यूला। इसको हम क्या कहते हैं? यूव्यूला कहते हैं। कभी कभी आपका यूव्यूला जो होता है वो स्वेल कर जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस इन्फेक्शन को हम अब आप टॉन्सिल कहते हैं, दैट इज नोन एज टॉन्सिल, ठीक है। तो ये हुआ आपका पैलेट। दूसरा चीज जो आपको पढ़ना है आपके बकल कैविटी में, वो प्रेजेंट होते हैं तीत। सपोज कीजिए दिस वी हैव डन, ये है हमारा तीत। और तीसरा जो पार्ट आपको बकल कैविटी में पढ़ना है, दिस इज योर टंग। यानी कि हमारी जो बकल कैविटी होती है उसमें 3 पार्ट मेजर पढ़ाया गया, दैट इज आवर पैलेट, जो कि आपको पढ़ाया मैंने कि अपर पैलेट और लोअर पैलेट। अपर पैलेट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं एंटेरियरली और पोस्टेरियरली सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन लोअर पैलेट हमेशा सॉफ्ट होता है। उसके बाद आपको टीथ और टंग पढ़ना है। तो देखिए पैलेट की बात तो हमारी हो गई। पैलेट जो होते हैं वो हमारे चीक सरफेस से जुड़े हुए हैं, हमारे रूफ और फ्लोर को मेंटेन कर रहे हैं बकल कैविटी के। इनकी मदद से हमारे जॉ जो होते हैं, जॉ सॉकेट जो होते हैं वो इनसे अटैच्ड होते हैं। साथ में यूव्यूला बताया गया कि अपर पैलेट पीछे जाकर एक छोटा सा यूव्यूला बनाता है, और यूव्यूला जो होता है स्वेलोइंग के समय में इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि यूव्यूला जो होता है वो स्वेल कर जाता है, तो इसी को हम टॉन्सिल कहते हैं। और रहा सवाल, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज द टंग एंड दिस इज द टीथ। तो चलिए बकल कैविटी का सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज टीथ। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विथ टीथ पार्ट, ठीक है। टीथ के बारे में बताया गया कि टीथ का नेचर होता है। आपको टीथ का नेचर जानना है, व्हाट आर द नेचर ऑफ टीथ। टीथ का नेचर नंबर 1 होता है डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट। दूसरा नेचर होता है थेकोडोंट, और तीसरा नेचर होता है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। तो इस तरह से 3 नेचर हमारे टीथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं डाइफियोडोंट की, तो डाइफियोडोंट क्या कहता है? डाइफियोडोंट कहता है कि हमारा जो टीथ है वो 2 सेट में आउटकम करता है, यानी कि हमारा दांत जो होता है उसके 2 सेट होते हैं। अब 2 सेट का मतलब ये नहीं है कि अपर सेट और लोअर सेट होता है, नो। 2 सेट का मतलब होता है दांत जो होते हैं वो 2 बार उगते हैं, जैसे एक मिल्क टीथ, और जब वो टूट जाते हैं तो फिर वहाँ पे परमानेंट टीथ आ जाती है। तो डाइफियोडोंट, डाई मतलब ही होता है 2, इसका मतलब 2 सेट्स में आपके टीथ प्रेजेंट हैं। एक जिसको आप कहते हैं मिल्क टीथ, और दूसरा जिसको आप कहते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को स्टूडेंट्स हम डेसिडुअस भी कहते हैं। मिल्क टीथ इज ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ। जब बच्चे होते हैं चाइल्ड स्टेज में क्या होता है, मिल्क टीथ प्रेजेंट होती है, लेकिन अडल्ट स्टेज आते ही हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा दांत 2 सेट में है, दिस इज नोन एज डाइफियोडोंट। अगेन सेकेंड नेचर क्या बताता है? थेकोडोंट। थेकोडोंट का मतलब बताया गया कि हमारे जो दांत होते हैं वो जॉ सॉकेट में इम्बेडेड होते हैं, टीथ इम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट। हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे जबड़ों में धंसे हुए होते हैं, जबड़े में इम्बेडेड रहते हैं। इस नेचर को बताया गया थेकोडोंट। तीसरा जो हमारा नेचर है हेटेरोडोंट, ये कहता है कि हमारा दांत जो होता है ये फंक्शन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स का होता है। दांत कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हम लेते हैं दैट इज इंसीजर। इंसीजर जिसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं, एंड दिस इज नोन एज कटिंग टीथ। कटिंग टीथ, इंसीजर जो होता है ये कट करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2 में आप आ जाओ। नंबर 2 इज कैनाइन, जिसको हम स्मॉल सी से दिखाते हैं, और कैनाइन जो होता है इट इज़ आवर टीयरिंग टीथ। किसी चीज़ को अगर फाड़ना है, टीयर करना है, तो कैनाइन जो होता है ये हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। नंबर 3 आते हैं हम लोग, दैट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर एंड इट इज लाइक कैपिटल P एंड स्मॉल n। प्रीमोलर, प्रीमोलर जो होता है दिस इज आवर चीविंग टीथ, ये हमें चबाने में मदद करता है। और जो लास्ट वाला हो गया दैट इज मोलर। मोलर जो होते हैं ये हमारी मदद करते हैं ग्राइंडिंग में, दिस इज आवर ग्राइंडिंग टीथ। तो मोलर विल हेल्प यू इन ग्राइंडिंग। तो इस तरह से आपके दांत के कितने नेचर हो गए? 3 नेचर हो गए, डाइफियोडोंट, थेकोडोंट और हेटेरोडोंट। ये हो गए हमारे 3 नेचर। इसके बाद हम देखेंगे कि डेंटल फॉर्मूला को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं अब आगे अपनी टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंटल फार्मूला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे चॉक्स पूरे ऊपर से हर तरफ से आते रहते हैं। प्लीज़ पुट सम लाइक्स एंड शेयर्स, कम से कम इस चॉक के अकॉर्डिंग तो आप 1-2 लाइक्स ज़रूर कर देना, और फिर हम बढ़ेंगे अपने आगे की टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारी आगे की टॉपिक क्या है, दैट इज़ डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, अब देखिए आपको डेंटल फार्मूला निकालना सीखना है कि दांत का फार्मूला जो है वो अगर गिवन है तो हम किस तरह से टोटल नंबर ऑफ टीथ को फाइंड आउट करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जॉ सॉकेट समझनी है। ये है आपका अपर जॉ और ये है आपका लोअर जॉ, ठीक है। अब इस जॉ सॉकेट को हम कर लेते हैं बीच से डिवाइड। सपोज वी हैव टेकन द सेंटर लाइक दिस एंड हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर, ठीक है। अब आप देखो, आपको मैंने बताया कि आपके पास जो टीथ है दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सेम थिंग इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो इधर है सेम चीज़ इधर होगा, अगर आप इंटू 2 कर देते हैं तो वो सेम चीज़ उधर भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहला फॉर्मूला, एंड द फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट दैट इज 2102 अपॉन 2102। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। ये हमारे मिल्क टीथ का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब ये 2102 अपॉन 2102 के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। 2 हो गया हमारा इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, 0 हो गया प्री मोलर और मोलर हो गया 2। सेम चीज़ यहाँ भी है 2102। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्क टीथ जब रहता है बच्चों के अंदर तो उसमें कौन सी टीथ एब्सेंट रहती है। तो एब्सेंट कौन है, देखिए 0 किसकी वैल्यू है, प्री मोलर। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कि हमारा मिल्क टीथ स्टेज में प्री मोलर नहीं रहता है। प्री मोलर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। मोलर का नंबर कितना है, 2 है। इंसीजर कितना है, 1 है। और कैनाइन 1 है। ये हाफ सेट की बात हो रही है। अब हमको टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले से। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। अगर हम ये काम कर दे तो हमें पूरे के पूरे दांत का नंबर पता चल जाएगा और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। करना क्या होता है, ऊपर वाले सेट और नीचे वाले सेट दोनों को आप ऐड कर लो, दैट विल कम टू 5/5। ये आप देख सकते हैं 21325 21325, दैट इज 5/5। और आपको करना है इंटू 2। अब जब इंटू 2 आप करेंगे तो 5/5 जो होगा, मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे तो 2 ही बचेंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना। हमें इस 5 और 5 को करना होता है ऐड, और फिर उसमें 2 से करना होता है इंटू। दैट इज वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ टीथ 20 टीथ। यानी कि जब हम हमारे चाइल्ड एज में होते हैं तो हमारे पास टोटल कितने टीथ होती है, 20 टीथ होती है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको डेंटल फार्मूला गिवन होता है और आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालना होता है, या टोटल नंबर ऑफ टीथ दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला समझना होता है, फार्मूला टिक आउट करना होता है कि किस फार्मूला पे हम कैलकुलेशन करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाए, 20 हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट मिल्क टीथ को लेकर। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे में हम क्या देखते हैं, इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो हमें अडल्ट टीथ के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए देखते हैं अब अडल्ट टीथ की कहानी क्या है। जब हम बात करते हैं अडल्ट टीथ की, अडल्ट टीथ, तो अडल्ट टीथ की फॉर्मूला जो दी गई है वो 2123 अपॉन 2123 दी गई है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अडल्ट टीथ। अब आप मुझे बिल्कुल आंसर कर सकते हैं कौन सी टीथ है जो एब्सेंट थी लेकिन अभी उसका नंबर जो है वो 2 है, दैट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या था, एब्सेंट था, लेकिन अभी प्रीमोलर कितना हो गया, 2। कौन सा टीथ है जिसमें एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो एक नंबर किस में इंक्रीज हो रहा है, चाइल्ड वाले एज से और एडल्ट एज में हम आएंगे तो हमारा जो मोलर हो गया है वो कितना हो गया है, 3 हो गया है। पहले मोलर कितना था, 2 ही था, बाकी दोनों में सिमिलैरिटी है। तो अब हम फॉर्मूला को इस हिसाब से सेट करते हैं, दैट इज, अब आपका फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3 2 1 2 3।
सेम कैलकुलेशन आपको करनी है, मुझे पता है मुझसे पहले आपने कर लिया होगा और आपको पता भी होगा कि टोटल नंबर ऑफ टीथ तो 32 आ ही जाने हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 दैट इज 8 अपॉन 8 इंटू 2 एंड फाइनली वी आर हैविंग 8 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज 32। टोटल नंबर ऑफ टीथ हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? 32 कर लिया। उसी तरह से रैबिट का डेंटल फॉर्मूला अगर गिवन है स्टूडेंट्स, ये आपको करना है, आप अभी करो 2122 अपॉन 2122। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट। ये रैबिट का डेंटल फॉर्मूला है। तो बताओ आप इसको, टोटल नंबर ऑफ टीथ तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे, टोटल नंबर ऑफ टीथ आप फाइंड आउट कर लो और उसके बाद इस टॉपिक से बढ़ते हैं आगे। तो दिस इज योर वर्क, डू इट इन 2 मिनट्स। ओके, तो आपने तो सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ वी कैन ड्रॉ अ टीथ। टीथ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं डिटेल्ड में हैं, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी रखनी है। उन्होंने हमें टीथ का डायग्राम बना के दिया है, नंबर कैसे ऑर्गेनाइज है वो दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी ज़रूरी है। तो चलिए आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ मैंने लिखा क्योंकि मुझे एक दांत का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो सिंगल टीथ इज नोन एज टूथ। तो आपको अब यहाँ पे दांत का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टीथ होता है ये एक कैविटी में एम्बेडेड होता है, ठीक है, जॉ सॉकेट में एम्बेडेड होता है, आपको पता है। सपोज कीजिए ये है आपका जॉ सॉकेट, जॉ सॉकेट। अभी इसके अंदर कोई टीथ नहीं है, तो जब ये खाली रहता है तो इस खाली जगह को पढ़ाया गया एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलस भी हम इसको कह सकते हैं, इट इज नोन एज एल्वियोलस या एल्वियोलर कैविटी, जो भी हम कह सकते हैं। तो ये एक खाली जगह है। अब ये है आपका जॉ सॉकेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें टीथ की फॉर्मेशन होगी। तो सपोज कीजिए कि इसमें हम क्या करेंगे, एक टीथ को सपोज वी हैव ड्रॉन वन टीथ। हमने यहाँ पे क्या किया, एक टीथ को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, ठीक है। ये एक टूथ का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक टीथ जो है वो एम्बेडेड हो गई। अब आप देखिए ये दांत और ये जॉ सॉकेट, इसके बीच में आप स्पेस देख रहे होंगे। दिस स्पेस इज नोन एज पेरीडोंटल स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं, पेरीडोंटल स्पेस कहते हैं। और ये पूरी तरह से फिक्स्ड रहती है। पेरीडोंटल स्पेस विल बिकम फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हो जाएगी और टीथ जो होता है इसमें एम्बेडेड हो गया और इसकी फिक्सिंग में कैल्शियम बहुत मदद करता है, ठीक है। तो आपका टीथ आपके जॉ सॉकेट में अब एम्बेडेड हो गया। याद कीजिए इसके नेचर को मैंने क्या बताया था, थेकोडोन। थेकोडोन का मतलब कि हमारा टीथ जो है वो हमारे जॉ सॉकेट में एम्बेडेड है। क्लियर। अब आते हैं इसके पार्ट पर। यहाँ से कुछ पार्ट स्टूडेंट्स हम शेड कर देते हैं। सपोज वी हैव शेडेड दिस पार्ट, ठीक है। तो आपका जो ये बचा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर का, इसको हम कहते हैं हेड पार्ट। दिस इज नोन एज हेड पार्ट। उसके नीचे जो मैंने शेडेड किया है इसको हम कहते हैं नेक पार्ट। और जो हमारे जॉ सॉकेट के नीचे आ गया, दिस इज नोन एज रूट पार्ट। यानी कि एक टीथ को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने कितने में बांटा, 3 पार्ट में बांटा। दैट इज हेड पार्ट, नेक पार्ट एंड रूट पार्ट, ठीक है। आपके दांत में 3 पार्ट होते हैं, ओके। अब देखिए ये जो हेड पार्ट होती है, ये जो हेड पार्ट होती है हमारी, इस हेड पार्ट का जो सबसे ऊपर का लेयर है, ठीक है, हेड पार्ट पे जो सबसे अपर लेयर होती है, दिस अपर लेयर इज नोन एज इनामेल। इसको हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और इनामेल के बारे में आपको बता दूं, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। आपके पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन होता है, इनामेल होता है। तो इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। और इनामेल को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। These cells are known as ameloblast cell. Ameloblast cell.
अमेलोब्लास्ट सेल होते हैं हमारे टीथ के सबसे हेड पार्ट पर, और वही सेल कैल्शियम की मदद से और आपके फॉस्फेट की मदद से, कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से क्या फॉर्म करते हैं, इनामेल फॉर्म करते हैं। इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट। सपोज आपने एक फिंगर को अपने टीथ पे रखा और आपने उसको पिंच किया, तो आपके फिंगर पे जो पार्ट चुभ रहा है, दैट हार्डेस्ट पार्ट इज द इनामेल। हम किसी चीज़ को कट कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इनामेल है, और इनामेल ही है जो उस चीज़ को बाइट्स में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हमारे सेकेंड लेयर पे, दैट इज द नेक पार्ट। सपोज ये जो मैंने शेड किया है वाइट पार्ट ऑफ आवर टीथ, ये जो हमारा वाइट पार्ट है टीथ का, दिस इज द नेक पार्ट। एंड नेक पार्ट जो होता है, इस नेक पार्ट को हम कहते हैं, दिस नेक पार्ट इज नोन एज डेंटाइन लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, डेंटाइन लेयर कहते हैं। और डेंटाइन लेयर जो होता है, इट इज द वाइट पार्ट ऑफ आवर टूथ, यानी कि ये हमारे दांत का सामने का हिस्सा है। जैसे अगर आपकी टीथ सामने से दिख रही है जिस पर आप ब्रशिंग करते हैं, दैट ब्रशिंग एरिया इज नोन एज द डेंटाइन लेयर। और डेंटाइन लेयर को बनाने के लिए जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे डेंटाइन लेयर को बनाते हैं, दो सेल्स आर नोन एज ओडेंटोब्लास्ट सेल। इनको हम क्या कहते हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल कहते हैं। दीज आर नोन एज ओडेंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आप आ जाओ रूट पार्ट। रूट पार्ट में आप देख रहे होंगे ये कैविटी दिख रही है आपको, खाली कैविटी दिख रही है। इस खाली कैविटी को कहा जाता है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। लेकिन इस पल्प कैविटी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल्स। इसमें होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन मेंटेन होता रहता है। इसीलिए नीचे का जो एरिया होता है पल्प कैविटी का, दैट इज़ हाईली सेंसिटिव पार्ट। हम कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो यहाँ पे सेंसेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड में टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से हमें सेंसेशन फील होती है। तो कहने का मतलब हमारा जो टीथ है, इसको हमने हेड, नेक और रूट पार्ट में चेंज किया। हेड पार्ट कंसिस्ट ऑफ इनामेल, नेक पार्ट कंसिस्ट ऑफ डेंटाइन, whereas root part is considering under the ये आपका पल्प कैविटी और आपका ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे टीथ में इम्बेडेड हैं और प्रेजेंट है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टीथ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और क्या क्या लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ड्रॉ दिस फर्स्टली। ओके स्टूडेंट्स, तो टीथ पार्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब एक छोटा सा पार्ट है जिसको भी हम ख़त्म ही कर लेते हैं, ताकि हम आगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है हमारा, दैट इज टंग। टंग को हम लिंगुआ भी कहते हैं। टंग जो होता है, इसके लिए एक अनदर वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज लिंगुआ। सपोज कीजिए दिस इज योर टंग। ठीक है, तो टंग के बारे में मैं बता दूं, टंग जो होता है आपका, वो नीचे वाले पैलेट, आपका जो नीचे का तालू है उसके साथ अटैच है। जैसे कि आप अपने टंग को अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो आपको नीचे में एक पतला सा पार्ट दिखाई देगा जो आपके नीचे वाले पैलेट और टंग को जोड़े हुआ है, यानी कि फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से हमारी टंग जुड़ी हुई होती है। इस दोनों के बीच में ज्वाइंट होती है, एंड दैट ज्वाइंट इज नोन एज फ्रीन्यूलम। इसको हम कहते हैं फ्रीन्यूलम कहते हैं, दिस इज नोन एज फ्रीन्यूलम। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे टंग पर अलग अलग जगह पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं, एंड द टेस्ट बर्ड्स, जो टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग्स पे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं पेपिला। दीज आर नोन एज पेपिला। पेपिला आर द टेस्ट बर्ड्स, जो अलग अलग टंग के सरफेस, जो अलग अलग तरह के टेस्ट को पहचानते हैं। हमारा टंग जो होता है, इट इज़ मस्क्यूलर ऑर्गन, ये पूरी तरह से मस्क्यूलर है, और इसका काम क्या होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ये फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, मतलब मिक्सिंग ऑफ फूड, खाने को पूरी तरफ मिलाने में ये मदद करता है। मैं आपको बता दूं, टंग के बिलो सरफेस पर हमारे सैलिवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने डाइजेशन शुरू किया और हमने हमारा पहला ऑर्गन ख़त्म किया, दैट इज़ माउथ और बकल कैविटी। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द अनदर ऑर्गन्स। ओके,
टिल देन प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट एज यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग। मदद करता है। इंजेक्शन